कैसे हैं सभी? फिट। सब अच्छे हैं। बहुत अच्छी। शिव जयंती सब तरफ बहुत अच्छी तरह मनाई जा रही है, मनाई गई है। स्टार्ट करें रचना मैम? जी। ठीक है जी। आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक निन्नी दीदी जी ने हमें दिया है, निमित्त बन के। बाबा ने दिया हमने दे दिया। निमित्त बन के बोला ना, निमित्त बन हाँ के। बिल्कुल नहीं। जी। तो आप ऐसे टॉपिक देते हैं तो मजा आता है मक्खन निकालने में। तो आज जो हमें टॉपिक मिला है वो है साक्षात्कार मुहूर्त। तो मैं सोच रहा था, मुझे याद क्या आया साक्षात्कार मुहूर्त के लिए। आपको थोड़ी हंसी आएगी। हम केरला में कहीं गए थे ट्रिप के ऊपर। तो हमको एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाना था और वहाँ का रास्ता जंगल से निकलता था। काफी घना जंगल था। और उस हमने गूगल मैप्स लगाया हुआ था और उस जंगल में एक भी गाड़ी ना दिखाई दे। वो जो जिस स्पॉट पे हम जा रहे थे वो तो बड़ा पॉपुलर स्पॉट था। तो हालांकि गूगल मैप्स लगा है, देख रहे हैं, सब कुछ है, बट हर एक को डाउट हो रहा है कि हम सही रास्ते पे हैं। और बिल्कुल घना जंगल, एकदम कर्नाटक का जंगल जैसा होता है। तो उतने में क्या हुआ ना, एक गाड़ी पास हुई हमारे पास से। और वो गाड़ी वाला बड़ी अच्छी स्पीड से चला रहा था, बड़ा फास्ट जा रहा था। तो हमने फटाफट बस जो है उसके पीछे लगा ली और 15-20 मिनट में हम जो है उस स्पॉट पर पहुंच गए। तो क्यों हमने गाड़ी उसके पीछे लगाई, कोई बताएंगे? क्योंकि आपको नहीं समझ में आ रहा था ना कि हम सही जगह जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, या ये रास्ता सही जगह कहीं तो जाएगा। जब तो आपने गाड़ी देखी तो आपको लगा कहीं तो ये रास्ता जा ही रहा है, तो हम भी इसके पीछे ही ना चल लें। एक और मैं आपको इसमें पॉइंट बता दूं कि पहले भी एक गाड़ी मिली थी, वो बेचारा हर 2 मिनट के बाद साइड पे रुकता था। तो उसके पीछे नहीं हमने लगाई गाड़ी। वो क्योंकि कभी आपको हमको लग रहा पास था ऑन ना कराता था, उसमें। कभी हम पास ऑन करते थे, बट जो ये वाला था अच्छा। ये फटाफट जा रहा था, तो हमने इसके आपको पीछे ये लगाई। लगा श्योरिटी। ना कि शायद रास्ता श्योरिटी थी। पता है, श्योरिटी कि हाँ ये इसको रास्ता जरूर पता होगा तभी श्योरिटी। इतनी उसकी स्पीड में स्पीड जा से रहा ये पता चल गया। कॉन्फिडेंट था। उसकी ये स्पीड से पता कॉन्फिडेंट था, चल इसलिए आपने इसके पीछे लगाई। जी। तो उसको आम भाषा में हम क्या कहेंगे, हमारी भाषा में, ब्राह्मण भाषा में, कि वो गाड़ी वाला जो था वो हमारे लिए उस रास्ते का साक्षात्कार मुहूर्त था। कह सकते हैं? कह सकते हैं जी ऐसे। कह सकते हैं, बिल्कुल नहीं कह बिल्कुल सकते हैं? क्योंकि बिल्कुल बात तो श्योरिटी। वो कहनी चाहिए ना जो समझ में आवे। अब एक बिल्कुल व्यक्ति है, वो लंदन जा रहा है। अब वो लंदन पहले गया भी हुआ है, उसको वहां के मौसम का पता है, उसको वहां के त्योहार का पता है, सब कुछ पता है। तो वो मार्केट में जाके क्या है, वो डॉलर्स में चेंज कराएगा, पाउंड्स में चेंज करवाएगा। वो सर्दी के कपड़े वो रखेगा, वो कुछ और चीजें जो है प्रिपरेशन करेगा। और एक व्यक्ति पहली बार लंदन जा रहा है, उसको पता नहीं है वहां का कुछ, और उसको श्योरिटी भी नहीं है कि जाना कि नहीं जाना। तो वो कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा। तो किससे पता लगता है कि भी हाँ ये बंदा जो है लंदन पहुंचेगा और अपना जो भी काम है वो करके आएगा? तो व्यक्ति का जो बाबा, आज की जो मुरली है, मैं पूरी मुरली नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि फिर हर बार लेट होता है। इसमें सार में बाबा ने जो बात बोली है वो ये है कि क्या तुम्हें रास्ता दिखाई देता है, पहली बात। और क्या तुम्हें जो बनने वाले हो, जो शरीर तुम धारण करने वाले हो, वो शरीर तुमको दिखाई देता है? जहां तुम जाने वाले हो वो तुमको दिखाई देता है? और क्या तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि तुम वही बनोगे जो तुम बनने वाले हो? क्या समझते हैं? इसमें मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। सेंटर पे कोई फर्स्ट डे व्यक्ति आया, उसने कोर्स किया, कोर्स करके उसको बोला कि ये अभ्यास करना है आपको। तो उसने वो जो कमेंट्री थी वो पूरी सुन ली। सुन के वो कहता है, सर मैंने सुन लिया, अभी क्या करना है? एक बहन मुझसे पूछ रही है कि मैं पुरुषार्थ बहुत करती हूँ, हो कुछ नहीं रहा। मैं क्या, अच्छा क्या पुरुषार्थ करते हो?
तो कहती है मेरे पास 18 कमेंट्रियां हैं, मैं एक एक करके रोज सुन लेती हूँ। कहती है अभी क्या करना है? आप हंस रहे हैं, इसका मतलब तो समझाइए। क्यों वो आत्मा 18 की 18 कमेंट्रियां रोज लाइन वाइज सुनती है और उसको लगता है कि उसने पुरुषार्थ कर लिया? पर वो क्या कमेंट्री इज नॉट हर्स ना, वो उसका अपना संकल्प तो है नहीं, वो किसी और का संकल्प उसको लेकर वो अपना एफर्ट करने की कोशिश में है। शी इज नॉट रियलाइजिंग कि मुझे अपना करना है। जी, ऐसा क्यों हो रहा है? ओम शांति भाई जी। उनको ये पता नहीं है कि रास्ता कहाँ जाना, मंजिल कहाँ है मेरा, वो पता ये नहीं है उनको। ये बात है। जब ब्राह्मणों में से कोई भी व्यक्ति पुरुषार्थ कम करता है, या फिर टाइम वेस्ट करता है, या फिर किसी भी वेस्ट थॉट में जाता है, या फिर किसी भी ऐसी चीज में उलझता है जिसमें उसको उलझना नहीं चाहिए, या फिर उसको खुशी का अनुभव नहीं होता, जो मुरलियों में जो महावाक्य आते हैं कि तुम्हें ठगियां मारनी चाहिए, तुम्हें बहुत खुश होना चाहिए, अगर हमारे मन की स्थिति वैसी नहीं बन रही है, तो उसका एक ही मतलब है कि हमें कहाँ जाना है और उसके लिए क्या तैयारी करनी है। दो चीजें, हमें कहाँ जाना है और उसके लिए क्या तैयारी करनी है। ये दो चीजों की हमें क्लैरिटी नहीं हुई है। जैसे कि मान लो आपको ट्रेन से कहीं 3 दिन के लिए सफर करना है, आपको 3 दिन का ट्रेन का सफर करना है। अब ब्राह्मण क्या करेंगे सबसे पहले? अब सभी माताएं करते ही हैं, क्या करेंगे सबसे पहले? तो सामान पैक करेंगे, अपना भोजन पैक सामान। करेंगे। हाँ, भोजन। पैक। सामान तो चलो फिर भी आपके पास मनी है तो इधर उधर से अरेंज हो जाएगा। हम्म, बट ब्राह्मणों को चिंता ये होती है, हम लोग जाते तो भाई खाने कौन की। से सेंटर पे भोजन करेंगे, कहाँ से आएगा, कैसे हम्म, आएगा, कैसे सेटअप होगा। ऐसे ही जब हम योग में बैठते हैं, या जब हम मुरलियां सुनते हैं, या हम जब आसपास की आत्माओं के साथ व्यवहार में आते हैं, और कुछ चीजों को हम अनदेखा नहीं कर पाते, या योग थोड़ा सा करके हमको लगता है कि हमने बहुत योग कर लिया, हमने बहुत पुरुषार्थ कर लिया, और हमारी बुद्धि को भरपूरता का अनुभव होता है, तो उसके दो कारण हैं। एक कारण तो ये हो सकता है कि जैसे कि बहन जी ने बताया, जहां पहुंचना है, जहां जाना है, और रास्ता क्या है वो समझ में नहीं आया। और दूसरी चीज, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कई बार ना ऐसे होता है कि जहां हम जा रहे होते हैं ना, रास्ते में कोई ऐसी चीज आती है जिसमें लिखा होता है कि आपको यहीं आना है। समझते हैं? आप 100 किलोमीटर जा रहे थे, बट एक्चुअली 10 किलोमीटर के बाद ही ऐसी कोई जगह आ गई जो आपको बहुत अच्छी लगी। होता है ऐसे कभी कभी। कहीं जा रहे हैं और 10 किलोमीटर के बाद ही आपको एक बड़ी अच्छी जगह लगी कि ये बहुत अच्छी जगह है, तो आप वहां पे रुक गए, और फिर आपका मन नहीं हुआ कि हाँ अभी यहाँ से उठ के आगे जाना चाहिए। होता है कभी कभी ऐसा। समटाइम्स। जब हमें डेस्टिनेशन की खींच नहीं होती, इंपॉर्टेंस नहीं होती, और हम किसी और पर्पस से वहां जा रहे हैं। जैसे कि हम ब्राह्मण क्यों बने, मेजॉरिटी लोग ब्राह्मण क्यों बनते हैं? मेजॉरिटी लोग ब्राह्मण इसलिए बनते हैं कि उनके लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। हम्म। राइट। तो बाबा उनको आते ही ज्ञान सुनाता है, उनको भविष्य के बारे में बताता है। और अगर हम आत्माएं बाबा को ये कहते हैं कि बाबा ये सब तो ठीक है जो आप बोल रहे हो, ये सब तो ठीक है, देवता बनना है, भविष्य में सतयुग में जाना है, सारे हिसाब किताब चुकते करने, वो सब ठीक है, बट ये जो मेरी प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन बताओ। सुनी सुनी लगती है बात। अक्सर आत्माओं लगती को है। मोटिवेशन उनके लाइफ की प्रॉब्लम से निकलने का होता है, और इसीलिए जैसे ही ज्ञान में आने के बाद उनकी प्रॉब्लम्स या तो सॉल्व हो जाती हैं या समझ में आ जाती हैं। तो मोटिवेशन का क्या होता है? मोटिवेशन का क्या होता है? कम हो जाता है, यस, कम हो जाता है।
फिर आदमी इधर उधर देखना शुरू करता है, गाड़ी खड़ी करके वो नज़ारे देखता है, वो या इधर के आत्माओं के साथ मिलना शुरू करता है। परंतु बाबा ने हमको ये कहा है, ये बात ध्यान से सुनिएगा, कि मैं तुम्हारी एक या दो या तीन या चार प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं आया हूं। मैं तुम्हारी पूरे कल्प की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने आया हूं। मैं तुमको कोई सीट, कोई पैसा, कोई मकान, कोई दुकान ये दिलाने नहीं आया हूं। मैं तुम्हें 84 जन्मों के लिए भरपूर करने आया हूं। मैं तुम्हारे किसी एक रिश्तेदार को, किसी एक प्रॉब्लम को, किसी एक प्राप्ति के लिए यहाँ नहीं आया हूं। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूं कि तुम्हें 5000 साल तक अप्राप्ति का अनुभव नहीं हो। अगर ये बात हमारी बुद्धि में बैठ जाती है, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, वैसे तो मुरली में रोज यही बात सुनते हैं, बट 1 मिनट के लिए थोड़ा गहराई से इस एक लाइन को अपनी बुद्धि में चिंतन कीजिए कि बाबा जो है हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी सिचुएशंस, छोटे छोटे स्वभाव संस्कार, छोटी छोटी अप्राप्ति, छोटी छोटी बेइज्जती, इन सब चीजों के लिए नहीं आया है। अगर हमें इस बात की रियलाइजेशन होती है तो हमारा ध्यान बहुत सारी बातों में से हट जाता है। मान लीजिए आप सेंटर पे जाते हैं और बहन जी ने आपके साथ ठीक तरीके से बात नहीं की, कैसा लगेगा? आपको किसी और ब्राह्मण ने ठीक से बात नहीं की, आपको डांट दिया, आपकी इज्जत नहीं रखी, घर पे किसी ने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, ऑफिस में आप बहुत मेहनत कर रहे हैं बट आपको प्राप्ति उतनी नहीं हो रही, आपकी प्रमोशंस नहीं हो रही। अगर ज्ञान अनुसार संगम का मतलब हमने समझा है, संगम का मतलब क्या है? एक व्यक्ति जब बैंक में जाता है एफडी बनवाने के लिए तो वो मैनेजर को पैसे देता है, राइट? जब वो मैनेजर को पैसे देता तो वो ये कहता है कि मुझे अभी के अभी इसका रिटर्न दे दो, नहीं। क्योंकि उसको उस नहीं कहता। बैंक के ऊपर भरोसा है, राइट? और उसको इंटरेस्ट का अमाउंट भी पता है कितना आएगा, कितने समय के बाद आएगा। तो अगर हम ब्राह्मण जीवन में रोज सुबह से लेकर रात तक जो भी व्यवहार करते हैं, जो भी हमारा मूड ऊपर नीचे होता है, जो भी हमारी अवस्था होती है, उसका अगर हम कारण देखें तो कारण केवल यही है कि हमने ये समझा नहीं है कि संगम युग किस चीज के लिए है। बाबा ने कहा साक्षात्कार मूर्त वो है जिसको देख के दूसरों को अनुभव हो कि ये कलयुग जाने वाला है, जिसको देख के ये अनुभव हो कि आपके सामने, मैं यहाँ पे इस लाइन का एक एग्जांपल देता हूँ। एक आईएएस थे ऊपर यहाँ पे पांडव भवन में, एडमिनिस्ट्रेटर्स कॉन्फ्रेंस हो रही थी ज्ञान सरोवर में। तो वो पूरी कॉन्फ्रेंस अटेंड करके नीचे आए तो उनके कोई फ्रेंड्स थे, उन्होंने मेरे से मिलवाया। तो जब उन्होंने मिलवाया मुझसे तो उन्होंने पूछा कि आप यहाँ पर क्यों रहते हैं? मैंने कहा हम सेवा करते हैं, हमारी भाग्य बनता है। फिर उन्होंने कहा कि आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपने पास्ट में क्या किया है? मैंने बताया अपना सारा कि मैंने यूपीएससी क्लियर किया था, ऐसे ऐसे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सौरभ भाई आप आईएएस में क्यों नहीं गए? क्या जवाब देना चाहिए? यहाँ जो आपसे कोई प्राप्ति है पूछे तो वो आप क्या जवाब देंगे? आई थिंक यही होगा, अगर ज्ञान में है कि जो प्राप्ति आपको अभी मिल रही है इसमें चलने से, वो शायद आईएएस बनने में नहीं मिलनी थी। नहीं, बोलना क्या चाहिए था उनको? मुझे उस समय, क्योंकि मैंने इसके ऊपर काफी चिंतन मनन किया था जब मैं ज्ञान में आया,
तो मैं ऐसी एज में था जहां मेरे सामने बहुत सारी चीजों की अपॉर्चुनिटीज थी, इंक्लूडिंग आईएएस, क्योंकि उसके लेवल का एक पेपर मैंने क्लियर किया था। तो उन्होंने जब मुझसे ये पूछा कि सौरभ भाई आप आईएएस में क्यों नहीं गए, तो मैंने सीधा पूछा कि सर फिर क्या हो जाता। मतलब ये कोई मेरा सोचा समझा जवाब नहीं था, ये स्पॉन्टेनियस था कि अगर मैं आईएएस में चला जाता और मैं आईएएस बन जाता तो क्या हो जाता। तो वो भाई बहुत हैरान हो गए, क्योंकि आधी से ज्यादा दुनिया मतलब शायद पूजा करती है कि आईएएस बन जाए तो पता नहीं दुनिया कितनी बड़ी हो जाएगी। परंतु मैंने उनसे अगले 15 मिनट में जो बाबा ने मुझे टच किया और मैंने बात की, मैंने कहा आप क्या कमाई कर रहे हैं बताइए। सारा दिन पॉलिटिशियंस के प्रेशर में आप जो कर्म करते हैं वो विकर्म की कैटेगरी में आते हैं। आपका क्या जमा हो रहा है, आपका भविष्य क्या बन रहा है, आपको क्या प्राप्ति हो रही है। चलो थोड़े समय के लिए दूसरे लोग जो है आपको रिस्पेक्ट करते हैं, बट आपका कर्म और आपका भविष्य क्या निश्चित हो रहा है। तो एक है ज्ञान के बाबा हमको बहुत प्राप्ति करा रहा है, और एक है ज्ञान की आपके जीवन में समझ, आपके जीवन की सिचुएशंस में समझ कि कोई बहू है, कोई बेटी है, आपसे रोज लड़ती है। कोई सेंटर में कोई ऐसा स्टूडेंट है, कोई टीचर है कि आपसे बहुत लड़ाई करता है। कोई व्यक्ति है जो आपके जीवन में विघन डालता है। क्या सच में हमें खुशी होती है सचमुच कि भाई हाँ ये बहुत समय का चुकतू बैलेंस था मेरा और ये व्यक्ति मेरे सामने आ गया। सच में हमें खुशी होती है। हम्म। मैं आपको होती अपनी अपनी स्थिति की एक है। एक इंसिडेंट सुनाता हूँ। मैं कहीं पे गया और कोई व्यक्ति थे, ब्राह्मण, हमारे सीनियर्स, काफी सीनियर्स थे। और मैं ना जैसे उनको मन से पूजता था, मतलब मैं इतनी ज्यादा उनके लिए रिस्पेक्ट करता था। मैं एक मीटिंग में गया जहां वो सीनियर्स मेरे अवेलेबल थे, और वो किसी बात पे आपस में बहस कर रहे थे। तो 1 मिनट के लिए मुझे लगा ये क्या, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वो तो ड्रामा है, ड्रामा वो है। तो सीन होना था। ये ड्रामा से पेट नहीं भरता। हाँ अगर यस। ड्रामा से पेट भरता है तो बताइए। ये ड्रामा शब्द ही हमारी लीकेज का सबसे बड़ा कारण है। हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं उनके आपस में। आपको ये समझना है गहराई से कि किसी भी आत्मा का कमाई और घाटा, एक है चुकतू, एक है बनाना, कैसे बनता है। मैं आपको एक छोटी सी बात बोलता हूं, अगर आप इसको थोड़ा सा समझ जाएं तो आपको पूरे ब्राह्मण जीवन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाबा बहस ने करेंगे आपको तो कहा उनको कि घाटा एक हुआ पर्टिकुलर। फिर। हाँ जी। बहस किया उन्होंने तो घाटा ही हुआ उन्हें तो, क्योंकि बाबा के नहीं, बच्चे होने के मैं बावजूद बहस मैं की। आपको एक्सप्लेन करता हूं। अगर आप समझेंगे घाटा हुआ तो आप कभी बड़े नहीं बन पाएंगे। इसी बात के कारण ही हम लोग जो है ना संशय में आते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लीजिए बाबा कहता है कि बच्चे आपको ये वाली सेवा करनी है। ठीक है, आपको कुछ बहुत डिफिकल्ट सेवा के लिए संकल्प आया कि बाबा ने कहा आपको ये सेवा करनी है। अब जब आप वो डिफिकल्ट सेवा करने के लिए जाएंगे तो वो सेवा का प्रभाव आपके शरीर पे भी आएगा, राइट। आपकी फाइनेंशियल स्थिति पे भी आएगा। चार लोग कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेंगे जिसके कारण आपकी बुद्धि भी चलेगी, राइट। और ये सब कुछ आपको आता नहीं है, आपको मालूम नहीं है, आपने कभी किया भी नहीं। बट बाबा पे आपको निश्चय है, इसलिए आप पहुंच गए वहां पे, और बाबा को साथ रख के आपने सेवा करनी शुरू कर दी। अब दो व्यक्ति वहां पे पहुंचे सेवा करने के लिए, ठीक है। एक व्यक्ति भी बाबा को देख के आया, दूसरा व्यक्ति भी बाबा को देख के आया। अब बाबा कहता है कि मैं तुम्हें सर्व गुण और शक्तियां देता हूं। अब दोनों के सामने सिचुएशंस आई। पहले वाले ने बुद्धि चलानी शुरू कर दी कि इस सिचुएशन में जो मेरी बुद्धि चल रही है, जो मेरे शरीर पे प्रभाव आ रहा है, जो मेरे मन पे प्रभाव आता है, इससे मेरा फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। और दूसरा व्यक्ति जो है वो योग युक्त होकर
इन सभी सिचुएशंस को का प्रभाव अपने मन बुद्धि पर खत्म करता है। बाबा से बार बार पूछता है, बाबा को बार बार रेफर करता है, योग में रह के उस कर्म को करने की, समझने की कोशिश करता है। ठीक है। थोड़े समय के बाद किस व्यक्ति में ज्यादा गुण और शक्तियां होंगी? दूसरे जो वाले बाबा से व्यक्ति में। पूछता है। तो कर्म योगी है जो बाबा की याद में कर्म कर रहा है। बट उतने समय के लिए तो दोनों डिस्टर्ब हुए। बट वो तो योग में है, पर बाबा की एक तो उसमें है। श्रीमत कर ले जितना ना, एक तो जितना भगवान। समय उसको समझ में नहीं आया, भले वो योग लगाने की कोशिश कर रहा है, पहली बार में तो योग लग भी नहीं जाएगा, बट वो कोशिश कर रहा है लगातार। ओम और शांति भाई कोशिश जी। करने के, हाँ जी। जब हम ये सोच के कोई भी कर्म करते हैं कि मेरा काम है, जहाँ मेरा बना लेते हैं, तो वो वहां पर हमारा योग भी नहीं लगेगा और बाबा का भी याद नहीं आएगा। और जब सोच लेते हैं कि नहीं, बाबा का है, बाबा का तेरा, मैं तो एक निमित्त बनकर करनहार करावनहार करा रहा, मैं करनहार मन के कर रही हूँ, तो वहां पर सिचुएशन में टाइम भी नहीं लगेगा, जो भी करेंगे अच्छा ही होगा। बहुत अच्छा। अभी मैं इसी बात पे आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करता हूँ। एक व्यक्ति है जो 2500 साल कलयुग में निकाल के आया है। ठीक है, हम सभी ने निकाला ही है। तो जब आप कहेंगे कि बाबा ये आप करवा रहे हो, या ब्राह्मण जो आपके साथ है उनको कहेंगे ये मेरा परिवार है, मीठा परिवार है, प्यारा परिवार है, तो आपके 2500 साल के संस्कार तो अपने आप बाहर नहीं आएंगे ना। कोई भी संस्कार अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश भी नहीं करेगा। आपको इरिटेशन भी नहीं होगी, गुस्सा भी नहीं आएगा, कोई और विकारी संकल्प भी नहीं आएगा, और आप एकदम शांति से आगे बढ़ते चलेंगे, राइट? हम्म, क्योंकि कलयुगी संस्कार तो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे ही नहीं। नहीं करेंगे, संस्कार कैसे नहीं करेंगे, आएंगे, जरूर जीवन में। करेंगे। ये बात अगर आप समझ लो। हम्म और देखिए, संस्कार के वश तब होते हैं जब हम संस्कार के ऊपर विचार चलाना शुरू करते हैं। हम्म, वो- निश्चय का अर्थ ये है कि ज्ञान को भरपूर रीति से समझना, कंप्लीटली। अब एक व्यक्ति है, उसका 2 दिन विचार चला, उसको उल्टा पुल्टा संस्कार चला, उसने कहा ऐसी सेवा में क्या रखा है, और वो पीछे हट गया। एक व्यक्ति है, जब वो ब्राह्मणों के साथ सेवा में आया, सेवा करते हुए संस्कारों की टक्कर होना शुरू हो गई, उसने कहा ऐसी सेवा से क्या फायदा जहाँ संस्कारों की टक्कर हो, वो पीछे हट गया। और एक व्यक्ति है, जब उसके मन में संस्कारों ने तूफान मचाया, तो उसने बाबा को याद किया, समझने की कोशिश की। हालांकि हलचल हो रही है, किसी व्यक्ति के साथ संस्कार भी ऊपर नीचे हो रहे हैं, पर वो ऊपर नीचे हो रहे संस्कारों पे अपनी बुद्धि नहीं चला रहा, और वो बाबा को रेफर कर रहा है कि बाबा ये आपकी श्रीमत है, इसलिए मैं सेवा में लगा हूं, और सेवा में लगा हूं तो कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, आप बताओ अभी क्या करना है। तो कुछ समय के बाद बाबा बाबा तो दोनों ही कर रहे हैं, दोनों ही चाहते हैं देवता बने। जो पीछे हटा वो भी इसी यही सोच के पीछे हटा कि ऐसा करने का क्या फायदा, इससे तो मेरी स्थिति खराब हो जाती है, इससे तो मेरा योग ही टूट जाता है। आगे कौन जाएगा? जो बाबा जो की बाबा याद को में याद करना है। याद तो करता है दोनों ही कर उसमें। रहे हैं, नहीं, याद तो दोनों ही कर रहे हैं, बट जो और कर्म स्थिति का लक्ष्य कर भी रहा है, दोनों रख। कर्म को नहीं बहन छोड़ा जी, नहीं, उस बाबा को साथ लेके कर्म कर रहा है। ये बात समझने की है कि जब हमें सीढ़ी का चित्र दिखाया जाता है। अब एक भाई मुझे कहता, बाबा कहता चित्रों के सामने बैठ जाओ, क्या बैठ के करे चित्रों के सामने, देख लिया एक बार चित्र, समझ में आ गया, ये चाल है, ये युग है, ये यहाँ पे गोल्डन है, सिल्वर है ऊपर, हो गया, बस क्या करना अभी, समझ में आ गया ना। पर जब हम चित्रों के सामने बैठते हैं, ज्ञान का मनन चिंतन अपने जीवन के अनुभवों पे करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि ये संस्कार, ये स्वभाव, ये कर्म, ये बहस कहाँ से उपज रही है, और इसका फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। एक बार दादी जानकी डायमंड हॉल में बैठे थे, मुझे याद है 2013 की बात है, मैं सामने ही बैठा था। तो बहुत बड़ी सभा थी, तो दादी ने कहा कि ये डायमंड हॉल छोटा पड़ गया है,
फिर दादी ने कहा मैं क्यों सोचूं, बाबा सोचेगा। फिर जो सभा में बैठे हुए थे उन सबको भी कहा आप सबको भी सोचने की क्या जरूरत है, बाबा सोचेगा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में पता है क्या बोलती है, सामने तीनों बड़े भाई बैठे हुए थे, तुमको सोचने से छुट्टी नहीं है, तुमको सोचना पड़ेगा। क्यों बोला उनको सोचने के लिए, बाकियों को छुट्टी दे दी, उनको सोचने के लिए बोला, क्योंकि वो योग युक्त होके सोचते हैं, वो उस कार्य के लिए निमित्त है, वो उस कार्य में बाबा का प्रयोग करना जानते हैं, वो बाबा से यथार्थ डायरेक्शंस लेना जानते हैं, इसलिए बोला। तो साक्षात्कार मूर्त का अर्थ ये नहीं है जब भी हम योग में बैठते हैं, मैं 5 मिनट में समअप करता हूं, बट ये लाइन ध्यान से सुनिएगा, ये आपके बहुत काम की है। जब हम योग में बैठते हैं और हम कहते हैं कि हम देवता बनने वाले हैं, हम एक पिक्चर को देखते हैं, हम एक फोटो को देखते हैं, हम एक वीडियो को देखते हैं और हम कहते हैं कि हम देवता बनने वाले हैं, परंतु हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे प्रयास और उस चीज के बारे में हमारी समझ ये गवाही नहीं देती, तो हम ज्यादा समय योग में नहीं रह सकते। अगर हम सकाश देने के लिए जाते हैं, बाबा कहते हैं सकाश दो, और हम सकाश देने जाते हैं और हमें 2-5 मिनट के बाद बोरियत फील होती है या हमें ऐसा लगता है कि अभी और क्या करना है, वो इसलिए क्योंकि उस रोल की, उस स्थिति की डिटेल हमने अनुभव नहीं की है। इसकी अगर हमको डेप्थ समझना हो तो मम्मा का एग्जाम्पल है। जब भी जगराते होते थे, जब भी देवियों के दिन होते थे, तो मम्मा को नींद नहीं आती थी। क्यों नहीं आती थी? भक्त बाबा लोग खुद बुला रहे सामने हैं से कहते उनको। थे। तो मम्मा को वो उन भक्तों की आवाज सुनाई देती थी। क्यों सुनाई देती थी? क्योंकि मम्मा उस स्वरूप में कंप्लीटली जा चुकी थी। हम किसी स्वरूप में कंप्लीटली कब जाते हैं? जब हम मनसा वाचा कर्मणा उसकी तैयारी करते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि मैं देवता बनने वाली आत्मा हूं, किसी व्यक्ति ने हमारे साथ गुस्सा किया और हमने सहन नहीं किया, तो क्या मेरी मन बुद्धि ये गवाही देगी कि तुम देवता बनने वाले हो? नहीं। गवाही देना एक बात, सेकंड, क्या मेरा मन बुद्धि उसकी तैयारी करेगी कि मैं देवता बनने वाली हूं? चलो आपने 2 दिन सहन किया, तीसरे दिन आपके मन में आ गया कहां तक सहन करते रहेंगे? फिर आपका मन बुद्धि उसकी तैयारी करेगा? ऐसा हमारे साथ होता है कि थोड़े समय के बाद ज्ञान के हर एस्पेक्ट के ऊपर हमारे मन में एक बहाना बन जाता है। बनता कि नहीं बनता? ज्यादा भोले बनोगे तो लोग बेच के खा जाएंगे। ज्यादा योगी नहीं बनना चाहिए, लोग फायदा उठाते हैं। है ऐसा? लगता है? क्या समझते हैं? हमारे अंदर, हमारे मन बुद्धि के अंदर शक्ति ना भरने के कारण ये बहाने ही है। मैं कॉलेज में गया, लास्ट में पूरा करते हैं, और बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर आप कहते हैं सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, राइट? हम सबको सिखाते हैं सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बट लोग हम जिसकी रिस्पेक्ट करते हैं उसका फायदा उठाते हैं, राइट? आप सब में से कौन इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि जिसको हम रिस्पेक्ट करते हैं ना, वो सामने से हमारा फायदा उठाते हैं? ऑफन, ऑफन, यस, होता है, इट हैपेंस। नॉट होता है, ऑलवेज पर सम, मतलब वेरी ऑफन राइट? एडवांटेज तो लेना। ज्ञान को संपूर्ण कहेंगे? तो फिर तो नहीं। ज्ञान में गलत हो गया, क्योंकि बाबा कहता है हर एक को मन से दुआएं दो, हर एक को रिस्पेक्ट करो, और यहाँ तो सामने वाला फायदा उठा रहा है। पर वो और अगर फायदा आप ऐसे, उठाने, पर वो फायदा उठा रहा है, वो रियलाइजेशन बहुत लेट आती है, क्योंकि वी आर सो
एनामर्ड ऑफ दैट सोल कि वो इतना श्रेष्ठ है, उनकी इतने देखो जो भी उनके गुण को देखकर रियलाइज तब होता है जब बहुत बड़ा कुछ हो जाए, देन यू रियलाइज ओह दिस इज हाउ इट इज, देन अच्छा, इट्स अ शॉक। मैं आपको मेरा आंसर ओम बताता हूँ। शांति भाई जी। जी, अगर हम बोलिए। बाबा के मतलब कर रहे हैं तो हमें ये फीलिंग ही नहीं आती कि कोई मेरा फायदा उठा रहा है। ऐसा नहीं आता, फीलिंग मेरे को नहीं आता कि कोई मेरा फायदा उठाएगा। हम बाबा के हैं, बहुत अच्छा, बाबा बहुत जाने। अच्छा। अच्छा, मैं इसकी ना हाँ। केमिस्ट्री बताता हूँ। ओम शांति भाई जी। हाँ कोई जी। फायदा उठा रहा है तो मेरी उन्नति हो रही है, ये हमको सोचना। अगर मेरे से कोई फायदा हो रहा है तो मेरी ही उन्नति हो रही है, उसके साथ साथ तो पहले मेरी उन्नति हो रही है, ये हमारा सोच चलना चाहिए। बहुत अच्छा। अब हम इसकी केमिस्ट्री समझते हैं। रिस्पेक्ट देने के 4 स्टेप्स होते हैं। पहले जब आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं और अगर उसके शरीर और रोल उसको देखकर अगर आप रिस्पेक्ट देते हैं तो वो सामने वाला इस कारण से देभान में आता है। तो रिस्पेक्ट आत्मा को देनी है। नहीं तो जैसे ही हम किसी व्यक्ति को रिस्पेक्ट देते हैं उसका शरीर का भान जागृत होता है, जिस कारण वो फायदा उठाता है। दूसरी बात, जब हम किसी व्यक्ति को रिस्पेक्ट देते हैं और आत्मा को रिस्पेक्ट देते हैं तो हमारी रिस्पेक्ट उसको पहुंचती है, परंतु उस आत्मा के हमारे साथ के पुराने सारे हिसाब किताब ट्रिगर हो जाते हैं। तो रिस्पेक्ट देने के बाद या रिस्पेक्ट देने के दौरान उस आत्मा के व्यवहार को याद नहीं रखना, ये दूसरा स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है। पहला स्पिरिचुअल प्रिंसिपल क्या है? आत्मा को रिस्पेक्ट देनी है। दूसरा स्पिरिचुअल प्रिंसिपल क्या है? आत्मा के गुण अवगुण को नहीं देखना। तीसरा स्पिरिचुअल प्रिंसिपल क्या है? बताइए, आप सबने भी मूल्यांकन सुनी है? बताइए बताइए। ओम शांति भाई जी। जी, उनको ये विशेषता देने वाला बाबा है। नहीं, विशेषता को तो देखना ही नहीं है ना। सेवा को भी नहीं रिस्पेक्ट देखना। विशेषता के कारण नहीं देनी वो है। भी आत्मा है, वो भी बाबा के ही जी मतलब स्टूडेंट्स हैं, जी और वो भी वही सेवा दे रहे हैं जो हम दे रहे जी हैं। जी। हर आत्मा पहला अपना रोल रिस्पेक्ट। परफेक्ट कर रही है। जी। अच्छा, तीसरा तीसरा प्रिंसिपल क्या है? तीसरा प्रिंसिपल ये है कि जिस आत्मा को आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं उसको कंसिस्टेंटली रिस्पेक्ट देना है। 3 प्रिंसिपल समझ में आए? कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है, हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं, और घर में काम वाली आती है हम उसको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, तो हमारी रिस्पेक्ट पहुंचेगी? नहीं। दूसरा, जो व्यक्ति हमने रिस्पेक्ट दिया और उस कारण से उसका कोई पुराना संस्कार जागृत हुआ और उसने कुछ समय तक हमारे को उल्टा पुल्टा बोला, तो उसको याद रखेंगे तो आगे रिस्पेक्ट दे पाएंगे? नहीं, नहीं। हिसाब किताब चुकतू कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। नहीं। और तीसरी बात, हमें सदा और हमेशा, मान लीजिए किसी को हम 2-3 बार रिस्पेक्ट दिया और एक बार डिसरिस्पेक्ट किया तो सामने वाले को क्या याद रहेगा? डिसरिस्पेक्ट। डिसरिस्पेक्ट। तो स्पिरिचुअली किसी भी सिचुएशन को समझना, अंडरस्टैंड करना, तब हम उस सिचुएशन में कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। तो बाबा हर सिचुएशन के लिए जो बातें बताते हैं, जब हम उसको आत्मसात करते हैं और उसको पूरे कॉन्फिडेंस से धारण करते हैं, तब हमारा जीवन सामने वाला सभी व्यक्तियों के लिए साक्षात्कार मूर्त बनता है। अगर हम हर चीज में अपनी बुद्धि चलाते हैं, अपनी समझ इन्वॉल्व करते हैं, तो फिर थोड़ी देर के बाद गलती होती है, फिर दुख होता है, फिर झगड़ा होता है, फिर दोबारा हम योग में बैठते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं, फिर समझ आता है, फिर उसको ठीक करते हैं, फिर थोड़े समय के बाद कोई नई चीज आती है, फिर उस पर अपनी बुद्धि लगाते हैं। तो हमारा जीवन रुकना चलना इसी में निकल जाता है। आई हैव अ क्वेश्चन हियर। फॉर वेरी गुड। एग्जाम्पल, आपकी किसी ने बहुत मदद की, ठीक है, और जी जान से मदद की, और उस मदद के कारण आपके जीवन में कुछ बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई, या जो भी है आपकी स्थिति अच्छी हो गई, तो आपकी रिस्पेक्ट ऐसी आत्मा के लिए आएगी, राइट?
एक तरह से ग्रैटिट्यूड एंड जो एफर्ट पुट इन उस सब के लिए आएगा। अब नाउ द थिंग कम्स कि जब तक परेशानी दूसरों से थी वो आत्मा मदद करती है। अब उस आत्मा ने अपना रोल प्ले करना शुरू किया, वो वाला ट्रिगर वाला। नाउ व्हाट? जी नाउ इट्स इजियर टू से दैट, बट एट दैट टाइम टू फील नहीं ये इसका ट्रिगर हो गया। उस टाइम ये नहीं आता। उस टाइम ये आता, दिस सोल, ये मुझे ऊपर उठाने वाला नीचे कैसे गिरा रहा है। ठीक है, इसकी हम थोड़ा, मुझे 5 मिनट देंगे तो मैं इसको एक्सप्लेन प्रॉपरली कर पाऊंगा। फिर वो एडवांटेज भी ले रहा है आपके उसका, कि ये चीज आप कर दें, वो चीज आप कर दें, मतलब, और आपके किए हुए को अपने ऊपर ले रहा है कि मैंने किया, दूसरों के सामने भी, दैट होल स्टोरी जो दुनिया में होती है। फिर जिन लोगों से मुझे प्रॉब्लम थी, जो वो कर रहे थे, वो ये आत्मा कर रही है। देन व्हाट हैपेंस? तो स्पिरिचुअली हम इसको डाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। हम्म। ये ब्राह्मण है कि नॉन बीके? बीके है। बीके, वेरी गुड, देन इट इज मच इजियर। देखिए माता जी, ब्राह्मण होने के बाद एक बात प्रिंसिपली अपनी बुद्धि में बिठानी है, हम्म, ना तो मुझे कोई दे रहा है, ना मैं किसी से ले रहा हूं। हम्म, अगर मुझे मेरे जीवन में कोई प्राप्ति हो रही है हम्म, तो बाबा किसी को निमित्त बना रहा है। निमित्त शब्द समझते हैं? हम्म, ऐसे मम्मी पापा होते हैं ना घर में, वो बच्चे का हाथ पकड़ के दान करवाते हैं। हम्म, इस बात को गहराई से रियलाइज कीजिएगा। मैं सेंटर पे था, मैं आपको इसका एग्जांपल भी दे देता हूँ। मैं मधुबन आने वाला था सेंटर से, तो सेंटर पे हमने कुछ भोग वगैरह लगवाया, जो भी हुआ उसके बाद हमने वहां से पूरा पैकअप करके हम मधुबन आ गए, सारी फैमिली। हम्म, यहाँ आने के बाद जो बहन ने मुझे कोर्स कराया था वो बाबा से मिलने आई। हम्म, अब मुझे बड़े हैरानी से कहती है, सौरभ भाई आप तो बड़े निर्मोही हो। मैंने कहा क्या हुआ बहन? कहते वहां से छोड़ के यहाँ पर आ गए हो, आपके मन में कोई याद नहीं आती? मैंने कहा मेरे ख्याल से पहले दिन आपने यही चैप्टर करवाया था, कि पढ़ाने वाला, सुखदाता, सर्वशक्तिमान, आगे बढ़ाने वाला, हमारे जीवन में सब कुछ करवाने वाला शिव बाबा है। और शब्द जो आप यूज करते थे वो कहते थे मैं निमित्त हूं। और निमित्त को भी किस प्रकार से रिटर्न करना है वो भी बाबा ने मुरली में बताया। जब हम ये समझते हैं कि सामने वाली आत्मा मुझे दे रही है, तो हम उसमें फंस जाते हैं, और यहीं से कर्म संबंध और कर्म बंधन शुरू होते हैं। जब कोई आत्मा मुझसे ले रही है और वो ज्ञान युक्त नहीं है, तो भी हिसाब किताब बनेगा। और जब हम किसी से ले रहे हैं और वो ज्ञान युक्त नहीं है, तो भी हिसाब किताब बनेगा। जब किसी भी ट्रांजैक्शन में हम बाबा को इन्वॉल्व करते हैं, अब दोनों ट्रांजैक्शन में बाबा को इन्वॉल्व करते हैं। पहले आप ले रहे हैं, मान लीजिए वो आपका टीचर है या कोई सीनियर है, अब उसने आपको कोई पॉइंट सुना दिया और वो पॉइंट आपको बड़ा काम आ गया। अगर मैंने बुद्धि में रखा, वाह बाबा तू कैसे ना कैसे करके मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसी ना किसी के थ्रू भेज देता है, तो बुद्धि को कहाँ लगा? बाबा। हम सेंटर पे गए, बड़ी भूख लगी थी और बहन जी ने वहां भोग निकाल के खिला दिया। हमने कहा वाह बाबा तू मेरा बहुत ध्यान रखता है, जब मेरे को भूख लगती है तू पहुंचा देता है कुछ ना कुछ। तो बुद्धि कहाँ लगी? बाबा। बाबा। निमित्त वो आत्मा बनी, और फिजिकली बाबा उस आत्मा को भी कोई ना कोई रिटर्न करवा देगा। ये मैंने बहुत गहराई से देखा है कि उस आत्मा ने जितना पार्ट प्ले किया, उस प्रोपोर्शन में बाबा उसका रिटर्न किसी ना किसी विधि से करवा देगा, बट बुद्धि नहीं फंसेगी। और बुद्धि ना फंसने के कारण हम उस आत्मा के साथ हमेशा यथार्थ व्यवहार कर पाएंगे। कोई बहनें यहाँ आती थी मधुबन में, किसी के लिए बोला सीट दिलानी है, कुछ करना है, मैंने बड़े प्यार से बोला कि मैं दीदी ये वाला कारोबार ना हम यहाँ नहीं कर सकते, ये मधुबन निवासियों को ये चीज अलाउड नहीं है। कुछ फील नहीं हुआ, क्योंकि मन में कोई बोझ ही नहीं है कि इस आत्मा ने मेरे लिए कुछ किया है। निमित्त है,
निमित्त बन के बाबा ने इसके थ्रू करवाया। इसलिए जहां हाँ बोलना था वहां अच्छी तरह हाँ बोला, जहां ना बोलना था वहां बिना दुखी हुए अच्छी तरह ना बोला, क्योंकि बुद्धि तो फंसी नहीं। अब ऐसे ही हम किसी को दे रहे हैं, जैसे मैं क्लास करवा रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं किसको क्लास करवा रहा हूँ, मैं अपना समय किसके लिए लगा रहा हूँ, बताइए। बाबा बाबा की। ये बोलने की बात नहीं है, रियलाइज करना। ये अंदर से अंडरस्टैंड करने की बात है। अभी ये शुरू होने से पहले मेरे को इमर्ज हो रहा था, बाबा सारे विश्व को इमर्ज करके मुरली सुनाता था, मुझे भी सारे विश्व को इमर्ज करके ज्ञान सुनाना है, तो बुद्धि अपने आप नहीं फंसेगी। कल आप खुश होइए चाहे नाराज होइए, दोनों केस में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बीच में हर ट्रांजैक्शन के बीच में यथार्थ रूप से बाबा को रखना बहुत जरूरी बात है। यह है ज्ञान की गहराई। अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपकी किसी बात का फायदा उठा रहा है, हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट में था कोई जिसने बहुत ज्यादा किसी बात में कुछ ऐसा ऐसा था, उसने फायदा उठाया। मैं बाबा के पास पहुंच गया अमृत वेले, वो क्या तो लठ लेके, ये क्या हो रहा है। अब अधिकार किस पे है हमारा, बाबा पे। तो अधिकार भी बाबा पे ही है। तो मैं पहुंच गया सुबह सुबह, ये क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है, तो बाबा ने मेरे को दिखाया सीन कि बेटा देख, तेरा है 10 करोड़ पेंडिंग, देना है कि बढ़ाना है, देना है कि बढ़ाना है। अगर सामने वाले व्यक्ति के कर्म से दुख हो रहा है तो हम बढ़ा रहे हैं, और अगर सामने वाले व्यक्ति के कर्म को समझ रहे हैं और बाबा को समर्पित करके उसको दे रहे हैं, ले ले भाई, फटाफट ले, पूरा कर, और कोई दुख नहीं, तो बहुत जल्दी हमारा उस आत्मा से बुद्धि योग भी और कर्मों का हिसाब किताब भी युक्त हो जाता है। फीलिंग नहीं आती कि ये फायदा ले रहा है। आप कहें तो मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूं तो आपको और गहराई समझ लगेगा, टाइम कॉन्शियस नहीं है तो। कोई नहीं, प्लीज। कर दीजिए। ओके, तो कंटिन्यू। एक व्यक्ति बहुत बुद्धि चलाता था, जानबूझ के कहीं नीचा दिखाना, उसकी मेमोरी शार्प थी तो चीजें निकाल निकाल के लाना बड़ों के सामने कुछ। तो एक दो बार ऐसी सिचुएशंस हुई जहां उसने अच्छी तरह से फायदा लिया, सबके अंदर मशहूर हो गया ये बहुत अच्छा है, जबकि बैकग्राउंड में कर्म हम कर रहे थे। फिर मैंने बाबा को पूछा, तो बाबा ने कहा बुद्धि बल बड़ा है या आत्म बल बड़ा है। मैंने कहा बाबा फिजिकली तो दिखाई यही दे रहा है। तो बाबा ने कहा सारी महाभारत देख ली आपने या एक अध्याय देखा है अभी। मैंने कहा अभी तो एक भी नहीं पूरा देखा। बाबा ने कहा बच्चे थोड़ा, तो जो उस आत्मा ने व्यवहार ऐसा सेटअप किया कि हर व्यक्ति उससे पूछता था, और क्योंकि उसकी बुद्धि शार्प थी तो वो व्यवहार वैसा चलाया। मैंने सिस्टम बनाया, मैंने सेटअप ऐसा बनाया कि कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। थोड़ा समय तो उनकी बहुत वाहवाही हुई, फिर बुद्धि की तो लिमिट पहुंच गई। थोड़े समय के बाद बुद्धि की लिमिट पहुंच गई, लिमिट पहुंच गई तो वो बहुत ज्यादा इरिटेट होने लगा, प्रॉब्लम होने लगी। अब अपने ऊपर काम किया नहीं, स्पिरिचुअली मेहनत की नहीं, तो अब जिनसे फायदा आ रहा था उन्हीं के साथ लड़ना शुरू हो गया, उन्हीं के साथ व्यवहार खराब होना शुरू हो गया, उन्हीं के साथ संबंध खराब होने शुरू हो गए। और यहाँ पहले से बाबा ने जो बोला था उसके अनुसार सिस्टम बनाया, तो हर कोई सेल्फ डिपेंडेंट है, सबके साथ व्यवहार अच्छा है। तो धीरे धीरे दूसरों को भी समझ आने लगा, अरे असली बात तो ये थी, ये तो मृग तृष्णा थी। अब शॉर्ट टर्म बेनिफिट किसका हुआ, शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो उस आत्मा का हुआ। अच्छा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट किसका हुआ। बाकी सबका। पर मेरा अभ्यास उस समय जो बहुत इंपॉर्टेंट बाबा ने कराया कि उतने समय किसी बात का दुख नहीं लेना। क्योंकि जब वो आत्मा दूसरों के साथ लड़ने लगी, अब मेरा मन क्या करे, मेरा मन क्या करे, बताइए। अब मजा आएगा, अब इसको समझ में आएगी, नहीं ये ब्राह्मणों का संस्कार नहीं है। भले उस आत्मा ने कितना भी गलत किया था, पर क्योंकि बाबा ने मेरे को दुख नहीं लेने दिया, तो जब वो आत्मा नीचे जा रही थी तो मेरा मन हुआ चलो अब तो मैं इसको बाहर निकालूं। बट अगर मैं इतने समय से दुख ले रहा होता मैं उसको निकाल सकता था। नो। और क्योंकि मैंने उसको बाहर निकालने की कोशिश की,
तो अब वो आत्मा अपने गुण सेवा में प्रयोग कर रही है। अब वो आत्मा अपने पुराने संस्कारों से बाहर आने की कोशिश कर रही है, और अगर मैंने उसको ठुकरा दिया होता तो कर पाती? देखो कर्मों की कितनी बड़ी और लंबी कर्म कहानी है, और कितनी गुह्य कर्म कहानी है, जबकि हम एक छोटे से एपिसोड से निष्कर्ष निकाल लेते हैं। मैंने आपको पहले भी सुनाया था, वो एक भाई ने फोन किया, उसकी शादी थी, सुनाया था ना। जी हम लोग जी तो छोटा सा जी। पार्ट समझ के निकाल लेते अपनी भड़ास, पर बाबा त्रिकालदर्शी है। अगर अपनी बुद्धि को साइलेंट करके उसके पास जाएंगे और बाबा से रेफर करेंगे, तो हर कंडीशन का अर्थ समझ में आता है। कॉन्फिडेंस बनता है बाबा के ऊपर, ड्रामा में कॉन्फिडेंस बनता है, आत्मिक स्थिति में कॉन्फिडेंस बनता है, और इसलिए बुद्धि शांत रहती है। अगर किसी सिचुएशन में अपनी बुद्धि लगाएंगे, बाबा को साइड पे करेंगे, तो हमेशा के लिए बुद्धि 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 लगाते हुए थक जाएंगे। वो कहते हैं ना माया मिली ना राम, सुना है? ना माया मिली ना नाराम। राम। तो राम ही ले लेवे तो माया अपने आप मिल जाएगी। बाबा तो ये कई ना बार कहते भी है ना कि कहीं ऐसा ना हो कि ना भक्ति के रहे ना ज्ञान के रहे, इस तरीके से तो होल्डिंग भी आ सकता साक्षात्कार है। मूर्त बनने के लिए सार में हमें सदा सदा ज्ञान युक्त व्यवहार और सदा सदा ज्ञान युक्त रहकर कर्म करने हैं, और उसको समझना है, ज्ञान को गहराई से समझना है। अगर कोई मेरा फायदा उठा रहा है, तो उस सिचुएशन में स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है, और उस आधार पे चलना है। ठीक है? ठीक है भाई जी, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू। आई सेंड यू अ मैसेज, लेट मी नो व्हेन आई कैन श्योर टॉक, श्योर। एक और because this लाइन is बताता हूँ important to आपको। me. हाँ I need श्योर। to talk about it in a little more detail. हाँ जी, बट एक दिन बाबा को थोड़ा अमृत वेला बोल के फिर बात कीजिएगा, Okay. जरूर कीजिएगा। हमारे साथ में एक भाई है, उसने कोई गलती की, मैं इसमें सार में निपटा रहा हूँ। तो गलती की तो मुझे गुस्सा आया, मुझे गुस्सा आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आना तो नहीं चाहिए, वो तो है ही। तो मैं तो कलयुग से निकल के नहीं आया, तो गुस्सा कैसे आएगा? जब बुद्धि में किसी बात की समझ नहीं आती, उतने समय तक गुस्सा आता है। समझना है, बाबा को समर्पित करना है और ठीक करना है। गुस्सा आना अननेचुरल नहीं है, बट क्यों आ रहा है उसको समझ के ठीक करना नेचुरल है। दूसरी बात, वो भाई ने कहा, भैया आपको गुस्सा आता है ना, तो आप बोल दिया करो, ऐसी कोई बात नहीं है, हम बुरा नहीं मानेंगे। अब सामने वाला मुझे लाइसेंस दे रहा है कि मैं उस पर गुस्सा कर सकता हूँ, तो मुझे करना चाहिए। फिर भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? ये स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है, जैसी एनर्जी हम भेजेंगे वापस। वापस वापिस 10 गुना आएगी। होके वापस आएगी। वही भले 10 वो गुना सामने होता है। वाला बोल रहा है कि कर लिया करो, बट फिर भी नहीं करना चाहिए। अब नहीं मुझे कर गुस्सा आ रहा है, मैं वेट करता हूँ, मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ कि जब तक ये शांत नहीं हो जाता मैं बात नहीं करूंगा। जब शांत हो जाता है फिर मैं उसको प्यार से समझाता हूँ। बट इसका मतलब ये तो नहीं कि गुस्सा नहीं आएगा। और जितना मैं इस चीज को समझता जाता हूँ, उतना मेरे अंदर गुस्से का संस्कार कम होता जाता है। और जितना मैं दूसरे पे गुस्सा नहीं निकाल रहा, उतना 10 गुना मुझे रिटर्न नहीं करना पड़ेगा। समझे? बताएं? जी। ये सब बाबा की शिक्षाएं हैं, जिनको हमें बुद्धि से पकड़ के चलना है। बिल्कुल बिल्कुल भाई जी। ठीक है जी। हाँ तो जी। साक्षात्कार मूर्त क्या है? ज्ञान एक युक्त चीज सदा व्यवहार। ज्ञान युक्त। आपकी समझ सदा में आई, ज्ञान। ज्ञान युक्त है, जो इसमें बाबा ने भी दिया है कि नॉलेज को के दर्पण में देखो कि आपको क्लियर है आपका अंतिम स्वरूप। तो मैं उसी पे आपसे पूछने वाली थी, लेकिन आपने वो क्लियर कर दिया कि ज्ञान युक्त हूँ तो मैं साक्षात्कार के लिए बहुत जरूरत है इसकी। आज बाबा ने ये बात की। ठीक है। निश्चय का अर्थ ही यही है कि हम जब ज्ञान युक्त आधार पे चलते हैं, तो निश्चय होकर चलते हैं। ठीक। ठीक है जी। थैंक जी। यू। ओके, एनीथिंग एल्स? चलो फिर 1 मिनट के लिए हम बैठते हैं और चेकिंग करेंगे, ठीक है? थोड़ी कमेटी चेकिंग करेंगे। तो मैंने अपने कौन से ऐसे संस्कार हैं
जिसके लिए मुझे गिल्ट फील होती है। कौन सी बातों के लिए मैं अपने आप को दुखी करता हूं, अपने आप को नीचा अनुभव करता हूं, अपने आप को बाबा का लाडला ना होना अनुभव करता हूं। किस किस कलयुगी संस्कार के कारण मैं स्वमान में नहीं रह पाता हूं, और उस संस्कार को एक्सेप्ट कर लीजिए। उस संस्कार को परमिशन नहीं देनी है, पर एक्सेप्ट करना है कि ये आ रहा है और खत्म हो रहा है। इसके ऊपर मुझे बुरा फील करने की जरूरत नहीं है, केवल इसको ठीक करना है, केवल इसको परिवर्तन करना है। अपने मन में जितना भी गिला शिकवा, गिल्ट, पश्चाताप, सबको बाबा को दे दो, और हिम्मत से जो बाबा बोलता है वो करना है। करते हुए बहुत कुछ आएगा, जो भी कुछ आएगा वो भी बाबा को देना। उसको अपने आप के अंदर नहीं धारण करना है, बाबा को देना। रास्ते में जितनी भी चीजें आएंगी, जितने भी संस्कार बाहर निकलेंगे, सब बाबा को दो और हिम्मत से आगे बढ़ते जाओ। ठीक है जी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच भाई जी। ओम ओम शांति। शांति भाई जी। दी भाई जी, थैंक यू भाई जी। थैंक यू।